पार्वती घूंघट खोले हती तबे तो महाराज देखन लगी, लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे हते सोने महाराज दिखाई नहीं दे। अब बेचारे ने अपनो घूंघट उचका सो इनकी दाढ़ी चमकन लगा। सो पार्वती कह देती नीचे करें लो काई ना कटवाए दे तो नीचे कर ले, दुखिया फिर नीचे कर ले। ने घूंघट उचका पार्वती फिर झकझोर देती। बहुत देर तक ऐसे चलता रहा। भोले बाबा सोचने लगेगा जब घूंघट में ही रहे तो जो सब आनंद निकल जाए महाराज को, और हम जो है जब महाराज में दर्शन नहीं कर पे कन्हैया आगे। सो भोले बाबा से नहीं रहोगा। सो भोले बाबा ने साड़ी उतार के फेंक दी, घूंघट उतार के फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए। नजारा ये है, अरे चैना ना फेंक दई, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए और वही नृत्य करने लगे। तब भोले बाबा का नाम पड़ा था गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की, वृंदावन हरिलाल की, नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो राधे राधे। भोले बाबा ने भी वही नृत्य किया। महाराज लगातार 6 महीने तक चला। भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज लीला पूरी की और कहा कि अब तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा जो वचन था वो मैंने पूरा किया। गोपियां जो थी ये महाराज आई है वृंदावन में, वृंदावन में आकर के बड़े भाव से रहने लगी और भगवान भी वृंदावन में रहने लगे। आइए बोलेंगे ताली बजाते हुए बड़े भाव से भजन, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। कंस की व्यवस्था करा दो। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए। कोई कोई तो आंखी नीचे तारी बजाती जाती बोलो भैया बोलो, ताली बजाओ। है काय को बेइज्जती कराती तो हमारी और है डुकरिया तो को लुपाए करे हैं बजाती रहती तारी आज नहीं बहुए तो बनाई महाराज नाक कटवाए।
है? बोलो, ताली बजाते बोलो। आज महाराज सुदेव भगवान समझा रहे हैं, राजन परीक्षित भगवान जो है ये महाराज वृंदावन में रह रहे हैं, नाना प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। इधर मथुरा में जो है कंस की चिंताएं दिन ब दिन बढ़ रही है। मथुरा में जब कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं तो एक समय बाबा देव ऋषि नारद कंस के पास में पहुंचे। कंस ने आसन लगाया, नारद जी को बैठाया, बैठाल करके महाराज नारद जी ने कंस से पूछा, कंसराज ये दिन ब दिन तुम्हारी काया कुमलाती हुई क्यों जा रही है? कंस ने जवाब दो, महाराज का बताएं, एक ही टेंशन है कि काल जो कृष्ण है वो मरता ही नहीं। बहुत राक्षस भेजे हमने मारने के लिए, लेकिन वो मरा ही नहीं, मैंने बहुत उपाय किए। तो नारद जी कहने लगे, अगर वो राक्षसन के द्वारा नहीं मरो तो तुम ऐसा करो, हम तुम्हें एक अकल बताएं। कंस बोले, हाँ बताओ। तो नारद जी ने कही, अकल देखो, हम तुम्हें बता रहे कि तुम अपने यहाँ पर धनुष्य रचवाओ, और देखो तुम धनुष्य रचवाओ और यज्ञ में तुम कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो, और कृष्ण बलराम को तुम मथुरा में बुलाए के अपने हाथन तय बात दो। सबसे आसान उपाय, जब वो दूसरे के हाथन नहीं मर रहा तो तुम बुला ले बात। नारद जी जानते थे कि बस कृष्ण और बलराम के आवे की देरी है, मगर कंस तेरे मरवे की देरी नहीं है। तो का बहु परीक्षित जी महाराज कि नारद जी ने जब बात बताई तो कंस की बुद्धि में घुसी। अच्छा, जब आदमी के बिना उसका समय आता है ना तो उसे बुरी बात सही लगती है, सही बात उसे बुरी लगती है। तो नारद जी ने जब कही कि अपने यहाँ यज्ञ रचवाओ, कृष्ण बलराम को बुलाओ, जब कृष्ण बलराम आए जाए मथुरा में तो तुमने उन्हें अपने हाथन तय मात दियो। तो कह के नारद जी से कंस ने कही, बोले बाबा, बोले हाँ, बोल तुम्हें मालूम हम सब देवी देवतन ते विरोध मानत हैं, लेकिन हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। नारद जी ते कही कंस ने, बोले तुम्हें हम बहुत चाहते। नारद जी बोले हमें काय चाहते? कंस कहने लगे, हम तुम्हें जासो चाहत कि तुम मेरे हित चाहत हो तासो, लेकिन कंस जा नहीं जानत के बाबा नारद तो तेरे पीछे ही पड़े आत्मा धोएगे। अब देखो नारद जी ने कही, हाँ तुम हमें चाहत हो, तुम तो भलो चाहत, तो तुम जाओ कृष्ण बलराम को बुला लो। ठीक, नारद जी चले गए। और जैसे ही नारद जी गए तो देखो नारद जी तो चले गए। अब कंस ने धनुष्य रचवाने की योजना बनाई। जब योजना बनाई तो कंस ने एक पत्र लिखा बाबा नंद के लिए, और जब बाबा नंद के लिए पत्र लिखा
तो उस पत्र में लिख दिया कि हे नंद, हम अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दो। बोलो बोलो। हाँ देखिए, हमारे भागवत में भगवान के दाताओं ने, भगवान के भक्तों ने जो दान दिया है वो इस प्रकार है। 1100 रुपये शिव कुमार